पहले हम समायोजन का अर्थ देखते हैं। व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों में तालमेल स्थापित करना समायोजन कहलाता है। समायोजन की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण, परिस्थिति और भी आदि कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है उसे ही हम समायोजन कहते हैं। समायोजन के द्वारा व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में समायोजन स्थापित करना सीख लिया है तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है। हमें अपने जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती है, ऐसी कठिनाइयाँ आती है जिसमें व्यक्ति को एडजस्ट करना पड़ता है और ये निरंतर ही चलती रहती है। तो हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक स्टूडेंट्स है जो कि 9th 10th क्लास का है और वह अब नई क्लास में गया है, तो उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वह नया बैग खरीद रहे हैं। अब वह चाहता है कि उसे भी नया बैग मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जो उसके माता पिता है उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पर वो विद्यार्थी क्या करता है कि अपने जो पुराना बैग था उसी से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुराने बैग से ही खुश रहता है। तो यहाँ उसने क्या किया कि समायोजन, एडजस्ट किया। तो इस प्रकार जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आएगी, अनेक परेशानी आएगी, और यदि व्यक्ति ने उन सारी परेशानियों में, उन कठिनाइयों में खुद को एडजस्ट कर लिया, उस परिस्थिति के साथ तालमेल स्थापित कर लिया, तो उस परिस्थिति को हम समायोजन कहते हैं। अब हम समायोजन की परिभाषाएं देख लेते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम बोरिंग एव लेकफील्ड के अनुसार परिभाषा देखते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यहाँ पर समायोजन की प्रक्रियाओं को क्या कहा है कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई भी आवश्यकता आती है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति संतुलन बना लेता है तो उस परिस्थिति को समायोजन कहते हैं। सेकेंड है स्किनर के अनुसार। तो स्किनर ने कहा है कि समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम मीन्स सीखना। समायोजन का मतलब होता है कि जीवन में निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना। अगली परिभाषा है गेट्स एवं अन्य के अनुसार। समायोजन शब्द के दो अर्थ होते हैं। इन्होंने समायोजन को दो अर्थों में बताया है। पहले अर्थ में यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन स्थापित रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। दूसरे अर्थ में समायोजन एक अवस्था है जो व्यक्ति की एक संतुलित दशा है जिसे हम सुसमायोजित व्यक्ति कहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार से बात की गई है, जिसमें पहले में पर्यावरण की अनुकूलता को ध्यान में रखा गया है और दूसरी बात में व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पर हमने समायोजन की परिभाषाएं भी देख ली। आगे बढ़ते हैं और अब हम समायोजन की विशेषताएं देख लेते हैं कि यदि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण तरह से समायोजित हो जाता है तो उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हो जाती है। तो एक व्यक्ति के अंतर्गत निम्न विशेषताएं होती है। कब? समायोजन के पश्चात। सबसे पहला है आत्मसम्मान, मीन्स अपने सम्मान की रक्षा करना। जब भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीख जाता है तो उसके अंतर्गत आत्मसम्मान और साथ ही साथ दूसरे के सम्मान की भावना भी जागृत हो जाती है। सेकेंड है समाज के प्रति जागरूक। समायोजित व्यक्ति समाज के प्रति हमेशा जागृत रहता है। वह समाज के बारे में भी कुछ न कुछ सोचता रहता है।
नेक्स्ट है चिंतन में वास्तविकता। चिंतन मीन्स सोचना। एक समायोजित व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रूप से ही सोचता है। अगला है एक अच्छा राष्ट्र निर्माता। जब भी व्यक्ति समायोजित हो जाता है, परिस्थितियों में ढल जाता है, तो वह एक राष्ट्र निर्माता का रूप भी धारण कर लेता है। वो राष्ट्र निर्माण के लिए भी लगातार प्रयत्न करते रहता है। नेक्स्ट है राष्ट्र तथा संस्कृति का आधार। एक अच्छे राष्ट्र निर्माता के साथ साथ उसमें संस्कृति के आदर करने की शक्ति भी आ जाती है कि समाज के अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उन सारी परिस्थितियों में समायोजन या एडजस्ट करना। तो इस प्रकार ये समायोजन की विशेषताएं थी। अब हम कुसमायोजन को भी देख लेते हैं। समायोजन के ठीक विपरीत। अभी तक हमने देखा है कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में या आवश्यकता अनुसार जब अपने आप को ढालता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के विकास में रुकावट आ जाती है और वह दुखी हो जाता है और बार बार उसे असफलताएं प्राप्त होती रहती है, तो क्या होता है, इस अवस्था में वह निराश हो जाता है। तो इसी अवस्था को कुसमायोजन या असमायोजन कहा जाता है। गेट्स और अन्य के अनुसार इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलित का उल्लेख करता है। यहाँ पर वातावरण में असंतुलन व्यवहार की बात की गई है। अब हम कुसमायोजन के कारण देख लेते हैं कि किन किन कारणों से जो कुसमायोजन है उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहला है कुंठा या भंगनाशा, सेकेंड है तनाव और थर्ड है मानसिक संघर्ष। इन तीन स्थितियों में कुसमायोजन स्थापित होता चला जाता है। सबसे पहले कुंठा और भंगनाशा क्या होता है इसे समझते हैं। जब कभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, उसमें कठिनाई आती है, बाधा आती है, तो व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर जो तनाव उत्पन्न होता है उसी को भंगनाशा कहते हैं, उसी को फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके उत्पन्न होने से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। सेकेंड है तनाव, टेंशन। तो तनाव व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक संकट का सामना करने के पश्चात अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। जब भी व्यक्ति के सामने बहुत सारे संकट आ जाते हैं तो वह तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। जेम्स के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तनाव का अर्थ किसी अत्यधिक संकटपूर्ण परिस्थिति का सामना करने में मानसिक संतुलन का नष्ट होना और परिस्थिति की असहायता से छुटकारा पाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता, इसी को तनाव कहा जाता है। अगला है मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के सामने विभिन्न प्रकार के विचारों, स्थितियों में संघर्ष होता रहता है और जब यह संघर्ष चलता ही रहता है तो व्यक्ति दुखी और बेचैन हो जाता है। इसी स्थिति को संघर्ष या मानसिक संघर्ष कहा जाता है। डगलस के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संघर्ष एक कष्टदायक संवेगात्मक दशा है जो परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण होती है। इस प्रकार डगलस ने संघर्ष को एक कष्टप्रद संवेगात्मक दशा बताया है। तो इस प्रकार इन तीन स्थिति के उत्पन्न होने से व्यक्ति कुसमायोजन की स्थिति में पहुंच जाता है। तो आज हमने समायोजन के निम्न बिंदु पर चर्चा करी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।